Hello and welcome all of you. I am Amit Purohit, lecturer civil, Government Polytechnic College, जोधपुर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के टॉपिक टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। यह सब्जेक्ट पॉलीटेक्निक कॉलेज के सिविल ब्रांच के थर्ड ईयर का CE 301 कोड सब्जेक्ट है। इसका जो चैप्टर 2 है बोल्टेड कनेक्शन, उसका ये सब टॉपिक है 2.1 टाइप्स ऑफ बोल्ट। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कनेक्टर्स, उसके बाद में बोल्टेड कनेक्शन, फिर बोल्ट टाइप्स ऑफ बोल्ट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफ़र मेथड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कनेक्शंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, फर्स्ट जो है वो है हिंज्ड या पिन या सिंपल शेयर कनेक्शन। ये ऐसे कनेक्शन है जिसमें एक मेंबर से दूसरा मेंबर जब कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो इसमें मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जो है वो आघूर्ण या मोमेंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। केवल शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स ही ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर दूसरे तरह का कनेक्शन जो होते हैं वो है रिजिड कनेक्शन। रिजिड कनेक्शन का मतलब क्या है कि दो मेंबर के बीच में जो जॉइंट है वो एकदम रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी तरह का मोशन, रोटेशन कुछ भी अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो फोर्स हैं, जैसे शियर फोर्स, मोमेंट, एक्सियल फोर्स, वो सारे एक मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पिन कनेक्शन या सिंपल शेयर कनेक्शन के अंदर क्या होगा, दोनों मेंबर के बीच में जो है वो रोटेशन अलाउ होता है, तो इस कारण से जो है मोमेंट जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। और तीसरी तरह का जो कनेक्शन है सेमी रिजिड कनेक्शन, जो कि अपन कह सकते हैं प्रैक्टिकली सारे कनेक्शन जो है वो सेमी रिजिड होते हैं, क्योंकि रिजिड कनेक्शन जो है वो आइडियली पॉसिबल नहीं है। तो सेमी रिजिड कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जिसमें शियर और एक्सियल फोर्स तो ट्रांसफ़र होगा ही, इसमें जो एक्सियल एक्स और वाई डायरेक्शन में यानी कि लीनियर मोशन तो अलाउ नहीं होगा, और रोटेशन जो है वो कुछ मात्रा में रोटेशन जो है वो अलाउ होगा या रोटेशन हो सकता है। कंप्लीटली जो है वो रिजिड नहीं हो पाते हैं। तो इसमें जो है मोमेंट ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन 100% मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऐसे कनेक्शन सेमी रिजिड कनेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ कनेक्टर, यानी कि स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब इसके पहले आप लोगों को जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं कि स्टील यानी इस्पात जो है उसके जब हम मेंबर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उनमें जो मेंबर का डिज़ाइन किया जाता है या मेंबर का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो रेडीमेड सेक्शंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं या जो हमें मिलते हैं वो उन्हीं से जो है वो मेंबर का डिज़ाइन किया जा सकता है। जैसे कंक्रीट की तरह जो है इसके अंदर हम साइड पे कास्टिंग नहीं कर सकते, तो मेंबर जो अवेलेबल हैं उन्हीं रेडीमेड जो रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं जो कि स्टील कारखानों में, स्टील मिल्स में बनते हैं, वही मार्केट में मिलते हैं, उन्हीं को यूज़ करके हमें बनाना पड़ता है। तो चूँकि अगर हमने दो मेंबर अगर डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, हमें बनाना है स्टील के, तो अब उनका जब दो मेंबर आपस में जब इंटरेक्शन करेंगे, कहीं पर आएंगे, तो वहाँ पे जॉइंट बनाना पड़ेगा। कंक्रीट में और आरसीसी में तो क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता है कि दो मेंबर जहाँ पे है, चूँकि कास्टिंग एक साथ हो रही होती है कंक्रीट की, तो वहाँ पे जॉइंट बन जाता है अपने आप। लेकिन स्टील में ऐसा नहीं है, तो हमें अलग से कनेक्शन या जॉइंट को डिज़ाइन करना पड़ता है और कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो दो स्टील के मेंबर हैं, जैसे कि एक बीम है, एक कॉलम है, या दो बीम है, जब दो आपस में जॉइंट जहाँ पे जुड़ रही है, जहाँ पे कनेक्ट आपस में पास में आ रही है, तो वहाँ पे हमें जॉइंट बनाना पड़ता है, जॉइंट का डिज़ाइन करना पड़ता है और प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है स्टील
के लिए कनेक्टर्स चाहिए। तो कनेक्टर कौन कौन से हैं? रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्टर्स और वेल्डेड कनेक्शन। अब रिवेट जो है वो पहले काम आती थी, और आजकल जो है कोड जो IS 800 2007 जो नया कोड आया है उसने अब ये बोला है कि भाई जहाँ तक हो सके बिल्कुल भी जो है रिवेट को यूज़ नहीं करना है, केवल बोल्ट और वेल्ड का ही यूज़ करना है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है अभी इस चैप्टर में हम लोग बोल्ट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो होगा वो जो चैप्टर है वो वेल्ड कनेक्शन के बारे में है। रिवेट के बारे में अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, रिवेट डिज़ाइन को नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो बोल्ट कनेक्शन है, बोल्टेड कनेक्शन चैप्टर है, इसमें हम टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बोल्ट क्या होती है? बोल्ट जो है वो एक माइल्ड स्टील की पिन है, मेटल रॉड है, पिन है, उसके एक सिरे पे हेड है और दूसरे सिरे पे जो है वो चूड़ियाँ बनी हुई है, ताकि उस चूड़ी पर जो है एक नट को कसा जा सके। बोल्ट इज़ ए मेटल पिन विथ ए हेड फॉर्म्ड एट वन एंड एंड शैंक थ्रेडेड एट अदर इन ऑर्डर टू रिसीव ए नट। यानी कि बोल्ट एक रॉड है जिसके एक सिरे पर हेड है, दूसरे सिरे पे यहाँ पे आप दो फिगर में देखिए, ये इधर जो है हेड बना हुआ है और इधर ये जो पोर्शन है ये थ्रेडेड पोर्शन है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये शैंक कहलाता है। शैंक यानी कि इसका शैंक पार्ट, और इधर जो है ये नट है। यहाँ पर चूड़ियाँ थ्रेडेड पोर्शन के अंदर जो है वो थ्रेड्स या चूड़ियाँ हैं, और जो नट है, नट के इंटरनल पार्ट पे चूड़ियाँ होती है, ताकि वो इसके ऊपर जो है वो टर्न करके कसा जा सके। तो इस तरह से जो है बोल्ट होता है। बोल्ट आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग टुगेदर पीस ऑफ मेटल बाय इंसर्टिंग दैम थ्रू होल्स इन द मेटल एंड टाइटनिंग द नट एट द थ्रेडेड एंड्स। बोल्ट का उपयोग धातुओं या स्टील के अवयवों को जोड़ने के काम आता है। इसके लिए उसमें छिद्र करके बोल्ट डालकर चूड़ी वाले भाग पर नट कस दी जाती है। बोल्ट का यूज़ क्या है कि स्टील के दो मेंबर हैं, मान लो दो स्टील की प्लेटें हैं, या स्टील का एक एंगल है और एक प्लेट है, उस दोनों को जोड़ना है। तो कि नहीं, दो मेंबर को जोड़ना है तो दोनों मेंबर्स में, दोनों प्लेटों में पहले होल किया जाता है, और फिर उसके अंदर बोल्ट डाल के दूसरे सिरे से जो है उस पर नट को कस दिया जाता है। तो दोनों मेंबर्स जो हैं, दोनों अवयव वो जुड़ जाते हैं। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट बेस्ड ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसके बनने के आधार पर बोल्ट का हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले आता है अनफिनिश्ड बोल्ट या ब्लैक बोल्ट, दूसरा है फिनिश्ड बोल्ट या टर्न बोल्ट, और तीसरा जो है वो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। अनफिनिश्ड या ऑर्डिनरी बोल्ट बोलते हैं इन्हें। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं अनफिनिश्ड बोल्ट क्या होता है। दीज बोल्ट्स आर मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील रॉड्स विथ स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड। ये जो है माइल्ड स्टील यानी कि जो नॉर्मल स्टील काम आता है हमारे, माइल्ड स्टील, उसके रॉड से बनाया जाता है, और इसका जो हेड है वो स्क्वायर या हेक्सागोनल शेप का होता है। द शैंक इज़ अनफिनिश्ड दैट इज़ रफ एज रोल्ड। इसका जो शैंक है, शैंक पोर्शन जो शैंक है उसको रफ ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी टाइप का बोल्ट होता है। इसका ये इतने इंपॉर्टेंट बोल्ट नहीं होते हैं, सस्ते बोल्ट होते हैं, तो उस पर फिनिशिंग नहीं की जाती है। जैसे वो रोल्ड हुआ है वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। और ब्लैक बोल्ट्स ऑफ ये कौन कौन से डायामीटर में जो अवेलेबल हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल डाया जो शैंक होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसका जो डाया होता है उसको नॉमिनल डाया कहते हैं। तो ये नॉमिनल डाया में 12 mm, 16 mm, 20, 24, 30 एंड 36 mm तक ये के डाया में ये अवेलेबल है। परंतु जो मोस्टली जो काम आते हैं वो 16, 20, 24, 30 और 36 वाली बोल्ट काम आती है। अनफिनिश्ड बोल्ट में ही आगे और देखते हैं। दीज बोल्ट्स आर डिज़ाइंड डेजिग्नेटेड एज M16, M20। अब इसको जो लिखने का जो तरीका है, प्रदर्शित करने का जो तरीका है,
बोल्ट के ग्रेड को या बोल्ट को वो M16 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 16 mm डायामीटर का ये बोल्ट है। इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स टू बी कनेक्टेड होल्स आर मेड लार्जर देन नॉमिनल डायम। अब जिन मेंबर्स को जोड़ना है, जिन अवयवों को जोड़ना है स्टील के, उनमें अगर जोड़ना है तो बोल्ट जितनी डाया की बोल्ट लगनी है उससे थोड़ा बड़ा साइज का जो है बोल्ट होल किया जाएगा। 1.5 mm या 2 mm या 3 mm, जैसे कि IS 800 2007 जो कोड है उसके अंदर कितनी टॉलरेंस देनी है तो वो हम आगे देखेंगे। तो बोल्ट लगाने के लिए, क्योंकि बोल्ट उसके अंदर आसानी से लगे, इसलिए बोल्ट होल का जो डाया है वो बोल्ट के शैंक के डाया से थोड़ा बड़ा रखा जाता है। These bolts are used for light structure under static load such as truss bracing and for also for temporary connection required for erection। ये जो ऑर्डिनरी बोल्ट है, अनफिनिश्ड बोल्ट है, ये डायनेमिक लोड यानी कि गतिज लोड, कंपन, फटीग, वाइब्रेशन, फटीग, इन प्रकार के लोड के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ये नॉर्मल से हल्के लोड वाले मेंबर्स में लगाए जाते हैं, जैसे हल्का फुल्का कोई ट्रस हो या ब्रेसिंग्स हो, या फिर ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कि जहाँ पे मान लो अभी स्टील स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इरेक्शन चल रहा है उस, और मेन कनेक्शन जो है, मेन कनेक्टर जो है वो या तो वेल्डिंग करेंगे या हाई फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट लगाएंगे, तो उसके लिए पहले ये ऑर्डिनरी बोल्ट कनेक्शन करके टेम्परेरी कनेक्शन किया जाता है, बाद में परमानेंट कनेक्शन उनसे वेल्डिंग वगैरह करके बनाई जाती है। उसके बाद में आता है फिनिश्ड या टर्न बोल्ट। ये भी नॉर्मल बोल्ट हैं और ये बस उनसे थोड़ा ऑर्डिनरी बोल्ट या जो अनफिनिश्ड बोल्ट है उनसे थोड़ा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और इनमें क्या किया जाता है कि भाई इनको भी माइल्ड स्टील रॉड से बनाया जाता है, परंतु क्या है कि जो रॉड होती है वो हेक्सागोनल शेप की रॉड होती है और उसको जो है टर्न्ड करके, मतलब घिसकर फिनिशिंग करके जो है उसको राउंड शेप में या वर्गाकार शेप में लाया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अच्छी स्मूथ फिनिशिंग वाला होता है। एक्चुअल डायमेंशन ऑफ दीज बोल्ट्स आर कैप्ट 1.25 to 1.3 mm लार्जर दैन द नॉमिनल। अब जितना नॉमिनल डायमीटर होता है उससे इनका थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है डायमीटर, चूँकि घिसके उसको बना रहे हैं तो 1.2 mm या 1.3 mm उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है इसका एक्चुअल डाया, रिपोर्टेड जो नॉमिनल डाया है उससे। और जो बोल्ट होल है, बोल्ट लगाने के लिए जो प्लेट में होल किया जाता है उसका जो साइज़ है 1.5 mm ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के जो है अपने को 0.3 या 0.2 mm का ही मार्जिन मिलता है, टॉलरेंस मिलती है। तो इनमें जो है कनेक्शन बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है और स्पेशल मेथड इसमें लगाने पड़ते हैं ताकि जो है बोल्ट होल का अलाइनमेंट सही से बना रहे, बोल्ट उसमें आराम से लगे। इसमें टॉलरेंस, फिटिंग के लिए टॉलरेंस कम होती है। अब चूँकि टॉलरेंस कम है तो मतलब गैप कम है, तो जब बोल्ट लगाएंगे तो उसके बाद में जो बोल्ट और प्लेट के बीच में जो, या बोल्ट और मेंबर के बीच में जो बियरिंग कांटेक्ट मिलेगा, बियरिंग सरफेस, बियरिंग जो संपर्क बनेगा वो ज़्यादा होगा, तो ये क्या अच्छे से लोड को ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो इस कारण से जो है ये डायनेमिक लोड को भी रजिस्ट कर लेता है। तो इन बोल्ट का जो नॉर्मल यूज़ है वो मशीन्स के पार्ट में इनको लगाया जाता है, जहाँ पर डायनेमिक लोडिंग यानी गतिज लोड भी आते हैं। डायनेमिक लोड का मतलब ऐसा लोड जो है जो टाइम के साथ बदलते हैं, मतलब स्टैटिक लोड में टाइम के साथ में लोड की वैल्यू नहीं बदलती है। उसके बाद में आता है अच्छी क्वालिटी के जो बोल्ट है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, HSFG बोल्ट जो है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील के बने हुए होते हैं। उच्च सामर्थ्य वाली जो स्टील है का इस्पात है उससे इनको बनाया जाता है। दीज बोल्ट्स आर टाइटन टू प्रूफ लोड यूजिंग कैलिब्रेटेड विंचिंग। अब इन बोल्ट को जो है, ये बोल्ट ऐसे होते हैं, इनमें क्या होता है, ये मटेरियल की, जिन मटेरियल से बोल्ट बनाया जाता है उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है खुद में। और इन बोल्ट को जो है जब दो मेंबर को जोड़ना है तो उसमें इन मेंबर को लगाते हैं। तो वाशर और नट लगाने के बाद में उनको जब टाइट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं।
जो है प्रूफ मटेरियल के प्रूफ लोड या प्रूफ स्ट्रेस तक जो है खींच कर इनको टाइट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यूँ समझो आपके भी बोल्ट जो है थोड़ा सा खींच के लंबा हो जाएगा और उसके अंदर बोल्ट में टेंशन आएगी और उतना ही जो है वो कॉम्प्रेशन फोर्स जो है कॉम्प्रेसिव फोर्स वो उन प्लेट्स मेंबर पे लगाएगा और उनको एक तरह से जकड़ लेगा, ग्रिप कर लेगा। तो दोनों मेंबर्स जो हैं वो आपस में एकदम से जो है ना चिपक जाएंगे फोर्स के कारण, इतने ज़्यादा टाइट हो जाएगा बोल्ट, तो वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे और उनके बीच में जो है सरफेस के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। तो इफ़ द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू शेयरिंग लोड इट इज़ प्राइमरली रजिस्टेड बाई फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मेंबर एंड वाशर। अब उस जॉइंट पे अगर शेयर फोर्स लगा हो गए तो क्या होगा कि मेंबर खुद ही आपस में फ्रिक्शन फोर्स से जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो वो जो लोड है उसको वो फ्रिक्शन से ही रजिस्ट कर लेंगे, बोल्ट तक जो है वो लोड आएगा ही नहीं, मतलब बोल्ट की जो शैंक है वहाँ तक आएगा ही नहीं। द शैंक ऑफ द बोल्ट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी शेयरिंग। तो जो बोल्ट की जो शैंक है वहाँ पर शेयरिंग फोर्स पहुँचेगा ही नहीं। दिस रिजल्ट इनटू नो स्लिपेज ऑफ, इससे क्या होगा, जॉइंट का स्लिप नहीं होगा। जो दूसरी तरह के जो अपन ने बोल्ट देखे हैं बीयरिंग टाइप बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट, उनके अंदर क्या होगा, बोल्ट के शैंक पर शेयर फोर्स लगेगा और उससे जो है वो लोड को रजिस्ट करता है और उनमें मेंबर में स्लिप होता है। हैंस सच बोल्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट मेंबर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड ऑल्सो। तो इसलिए क्या है कि इतना टाइट और फ्रिक्शन के कारण जब वो लोड को रजिस्ट कर रहे हैं तो इनमें ये जो बोल्ट हैं जहाँ पर डायनेमिक लोड लग रहा हो या जहाँ पे वाइब्रेशंस भी आ रहे हों, यहाँ पर भी ये लगाया जा सकता है। ये रिवेट की जो प्रॉपर्टी है लगभग ये उसके बराबर होता है, इवन उससे बेटर ही होता है। तो रिवेट कहीं अगर लगाने की आवश्यकता है तो वहाँ पे HSFG बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट लगाया जा सकता है। अब इनका जो नॉर्मल डायमीटर अवेलेबल है मार्केट में 16, 20, 24, 30, 36, ये नॉमिनल डायमीटर इसके भी ये बोल्ट अवेलेबल है। उसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन का आधार है हमारे पास में, क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोड। जैसे कि अभी बात करी थी, जो अनफिनिश्ड बोल्ट है या फिनिश्ड बोल्ट, जो टर्न्ड बोल्ट है, ब्लैक बोल्ट है, वो बियरिंग टाइप बोल्ट होता है। ये बोल्ट वो हैं जो शेयर फोर्स जो भी आ रहा है जॉइंट के ऊपर उसको जो रजिस्ट करने का इनका जो तरीका है वो शेयरिंग ऑफ बोल्ट के द्वारा होता है। बोल्ट की शेयरिंग होके ये लोड को रजिस्ट करता है। और जबकि जो दूसरी तरह का जो बोल्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के जो बोल्ट हैं, फ्रिक्शन ग्रिप टाइप बोल्ट, ये बोल्ट जो हैं ये इतना ज़्यादा प्रूफ लोड के ऊपर कसे जाते हैं कि भी मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में चिपक जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, और लोड का जो ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है, मैकेनिज़्म है, वो फ्रिक्शन होता है। बोल्ट की बीरिंग नहीं होती इसके अंदर, मेंबर के बीच में इतना फ्रिक्शन होता है कि लोड उसी से ही रजिस्ट हो जाता है, उसी से उसको सहन कर लेता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो है नेक्स्ट हम लोग आगे वाले जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।